यहाँ पर सांसें जमा देने वाली ठंड है। यहाँ पर कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है। यहाँ पर कोई भी रेप्टाइल या एम्फीबियस जीव पाया नहीं जाता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ की मोटी चादर पाया जाता है जो हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंड रखते हैं। कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा यहाँ पर लाखों करोड़ों सालों से किसी भी जीव का कदम नहीं पड़ा है। अगर यहाँ पर आपको जाना है तो कुछ प्रोटोकॉल के साथ, कुछ नियमों के साथ आपको अपना दांत निकलवाना पड़ेगा। ना ही यहाँ पर बारिश होती है, ना ही यहाँ पर कोई भी बर्फ गिरती है, लेकिन फिर भी बर्फ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बेहद ही अजीबोगरीब और बेहद ही खतरनाक माना जाता है इस जगह को। जहाँ जो लोग इस जगह के बारे में अच्छे से जानते हैं, ज्यादातर इस जगह में ना जाना ही बेहतर समझते हैं वो लोग। और उस जगह का नाम है दी अंटार्कटिका। तो चलो आओ अर्थ के इस अजीबोगरीब रहस्यमय जगह के बारे में थोड़ा करीब से जानते हैं। अंटार्कटिका ये पृथ्वी की छोर पर नीचे दक्षिण में बसा हुआ एक महाखंड है। 140 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये महाखंड एशिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। विस्तार में तो ये यूरोप से 1.5 गुना और भारत से 4.5 गुना ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो दोस्तों आपको लगेगा कि आप किसी और ही प्लैनेट पर हो। ये अर्थ का सबसे ठंडी, शुष्क और तेज हवाएं बहने वाली जगह है। यहाँ पर हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंड पड़ती है और चारों तरफ जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ की चादर ही नजर आएगी। दोस्तों यहाँ पर ऐसी भी जगह है जहाँ पर ना ही कोई बारिश होती है, ना ही कोई बर्फ गिरती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लाखों साल पुराना बर्फ की चादर मौजूद है और ये बर्फ कभी भी नहीं पिघली है। अंटार्कटिका धरती के सबसे शुष्क जगह होने की वजह से इसे ड्राई वैली भी कहा जाता है। आज धरती के लगभग सभी जगह पर लोग रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है, इतना बड़ा द्वीप होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी स्थानीय निवासी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पर यहाँ पर बहुत से देशों के रिसर्च सेंटर है जहाँ रिसर्च करने के लिए बहुत से देशों के लोग आते हैं और हमारे देश इंडिया से यहाँ पर 10 रिसर्च सेंटर मौजूद है, जिनमें से सिर्फ 2 ही एक्टिव है। और यहाँ पर जो लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं वो सिर्फ समर में ही रुकते हैं और यहाँ का समर भी बहुत ही ठंडा होता है, जबकि विंटर में यहाँ पर रह पाना नामुमकिन हो जाता है। और दोस्तों ये सुनकर शायद आप हैरान हो जाओगे कि यहाँ पर जो रिसर्चर्स आते हैं या फिर जो लोग आते हैं उनका मेडिकल चेकअप होता है, साथ ही साथ उनके विजडम दांतों को निकाला जाता है ताकि ठंड में अकड़ न जाए। और दोस्तों इस जगह में कोई भी टाइम जोन नहीं है। जंगलों में रहने वाले कोई भी जीव यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्नेक्स, टाइगर, मंकीज। इतनी ठंड में ये मारे जाएंगे। यहाँ पर इंसानों के साथ कुछ ऐसे जीव है जो इस ठंड को सह सकते हैं, जिनमें से है पेंगुइन, शील्स, टार्डिग्रेड एक्सेट्रा। ये कुछ गिने चुने जीव है जो यहाँ पर पाए जाते हैं, वो भी अंटार्कटिका के छोर पर पाए जाते हैं, मतलब कि जहाँ पर किनारा है। अंटार्कटिका के बीचों बीच कोई भी जीव मौजूद नहीं है ठंड की वजह से। इससे अब अंदाजा लगा लो कि कितना ज्यादा ठंड यहाँ पर पड़ती है। रुको मैं ही बता देता हूँ। यहाँ का तापमान 89.2 डिग्री सेल्सियस है। ये दुनिया में इंसानों के द्वारा मापी गई सबसे कम टेम्परेचर है, जिसकी वजह से ये एक रेगिस्तान बन जाता है बर्फ का, जहाँ बर्फ की 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी चादर है जो पूरे द्वीप में फैला हुआ है। अंटार्कटिका में अर्थ का 90% पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, जमा हुआ है, जिनमें से दोस्तों सिर्फ 10% पानी बाकी पूरी धरती में मौजूद है। मतलब कि समंदर, झील, नदियाँ, ये सब मिलाकर सिर्फ 10% पानी है। बाकी 90% पानी अंटार्कटिका में बर्फ में जमा हुआ है। अब दोस्तों आप लोग सोचो, यहाँ की बर्फ अगर पिघल जाए तो क्या होगा? क्या हम सब डूब जाएंगे? क्या हमारा देश डूब जाएगा या फिर सारी कॉन्टिनेंट डूब जाएगी? अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। साथ ही साथ दोस्तों अंटार्कटिका किसी कंट्री का हिस्सा नहीं है, ना ही होगा। ये एक सार्वजनिक जगह है। यहाँ पर कोई भी देश नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो सिर्फ रिसर्च के लिए आते हैं, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। अंटार्कटिका धीरे धीरे करके पिघल रही है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि ये मोटी मोटी चादर जो बर्फ़ की है वो बर्फ़ पिघल जाए, और इसलिए जलवायु परिवर्तन को रोकना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है।
और साथ ही साथ हम ये मानते थे कि अंटार्कटिका में कोई भी जीवन संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिसर्च करने आए लोगों को कुछ ऐसा अवशेष मिला है जो कहता है कि कई लाखों साल करोड़ों साल पहले कोई सिविलाइजेशन रही होगी। और इसलिए हर उस राज को जो अंटार्कटिका में है वो जानने के लिए यहाँ पर कई रिसर्चर्स आते हैं। आखिर कुछ भी हो, आज तक यहाँ पर रिसर्च चल रही है और आगे भी होगी और बहुत से राज से पर्दा उठाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी, कुछ फैक्ट्स अंटार्कटिका के बारे में जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगर उस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो पसंद आता है एक लाइक कर देना। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक।